हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से टेस्ट ले लूँ। गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है ना? हाँ, पहले मैं आपका टेस्ट ले लूँ। ऑल ओके है तो चलो स्टार्ट किया जाए। एक चीज़ और आप लोग को बता दूं, ये तो आपका MWF का बैच है ना। MWF में आपका वो कैप चलता है, वो कैप चलता है, ठीक है। MWF में आपका वो कैप चलता है। आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। कोर्स तो एक ही जगह करना है, प्रैक्टिस जब 10 जगह मैं करवा रही हूँ ना, तो 10 जगह आके प्रैक्टिस करोगे, चाहे रिकॉर्डेड करो या लाइव करो, बट करके ज़रूर जाना है प्रैक्टिस। अब बोलोगे मैम इतना टाइम कहाँ से है? आपके पास टाइम है। प्रैक्टिस अगर मैं 10 प्लेसेस में भी करवा रही हूँ तो आपको 10 जगह आके प्रैक्टिस करना है। इसको टाइम वेस्ट मत मानना। आप बस ये सोचना ना कि जो सेल्फ स्टडी में अपने से करता, आप इंग्लिश का अपने से भी तो स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी के लिए 1-2 घंटा निकालते हो ना। सेल्फ स्टडी के लिए चलो 1 घंटा 2 घंटा जो भी निकालते हो इंग्लिश का सेल्फ स्टडी के लिए, तो आज मैं सेल्फ स्टडी नहीं करूँगा। मैं मैम के साथ 5 जगह प्रैक्टिस कर लूँगा, उसी को मैं अपना सेल्फ स्टडी मान लूँगा, ठीक है। हाँ, नहीं वही चीज़ मैं बता रही हूँ। आप बोलोगे मैम हमें तो और भी क्लास करना होता है, मैथ्स का करना होता है, रीजनिंग का, जीएस का, सब करना होता है। मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप लाइव नहीं भी आ पाते हो ना, तो उस दिन रात में सोने से पहले, मैंने 10 तो मैं नहीं करवा रही हूँ आपको, 10 जगह मैं तो ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया, 10 जगह प्रैक्टिस करवा। 2 जगह तो आ ही सकते हो, 2 जगह तो आप आ ही सकते हो 2 प्लेसेस में। एक यूट्यूब पे आ सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और एक अपने बैच में अचीवर में आ सकते हो। इससे क्या होगा ना, यूट्यूब वाला को आप सेल्फ स्टडी मान के चलना। आपको लगे अगर आप लाइव आते हो अच्छी बात है, नहीं भी आते हो तो जिस समय में आप सेल्फ स्टडी इंग्लिश की करते हो ना, उस टाइम में आप मेरे यूट्यूब वाले मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, तो आपको अंदर से गिल्ट भी फील नहीं होगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया मैम के साथ प्रैक्टिस करने में। जो मैं खुद से करता मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, कर लेना, ठीक है, कर लेना। इधर उधर ड्रामा नहीं करना है। टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके बैच में मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज आपका तो उसमें होता है ना, टीटी में होता है, तो टॉपिक वाइज तो इधर चल ही रहा है, बट आप लोग बूढ़े बच्चे हो, ओके, टॉपिक वाइज तो चलने दो। लेकिन आज मैंने यूट्यूब पे मिक्स टेरेस करवाया है, मतलब करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ही मैं मिक्स स्टार्ट करूंगी ना, कि मैम हमारा तो टॉपिक वाइज एकदम क्लियर है, हमें तो मिक्स चाहिए, तो आप तब तक यूट्यूब से मिक्स करना, तो कोई दिक्कत है तो यहाँ भी कर लेना, ठीक है। थर्सडे को मैं यूट्यूब पे क्लोज, आपके बैच में भी क्लोज टेस्ट PQRS आपके बैच में भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, तो आप अपने लाइव बैच में भी कर लेना, और रात में सोने से पहले यहाँ भी कर लेना, क्या दिक्कत है। अपने बैच में 2 क्लोज टेस्ट, 5 PQRS, तो 2 यूट्यूब पे भी कर लेना, यहाँ पे भी कर लेना। ऐसा नहीं है कि इनडाइजेशन हो जाएगा। मैं बार बार बोलती हूँ ना, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। अब आपके ऊपर है कैसे टाइम निकालना है। सेल्फ स्टडी को मेरा प्रैक्टिस मान के चलो, मैम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी को सेल्फ स्टडी मानना है, प्रैक्टिस बहुत करना हो, ओके। यूट्यूब टाइमिंग तो 11:30 बजे, 1 बजे मैं आपको करवाऊंगी, तो आप ठीक है लाइव आ सकते हो, अच्छी बात है। नहीं भी आ सकते हो, रात में कभी देख लेना, इमेंस प्रैक्टिस करना होगा। चलो बिगनर्स का मेरे को जल्दी जल्दी टेस्ट लेना है, ठीक है, जल्दी से बता दो। नोविस वाला वर्ड का टेस्ट लेना था। टायरो का सिनोनिम्स क्या होगा? आप खुद फील करोगे ना, प्रैक्टिस में ही ज्यादा मजा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हाँ, टाइरो का मतलब है ट्राई करते रहो, क्योंकि अभी तुम नौसिखिया हो, अभी तुम नोविस हो, नौसिखिया हो, बिगिनर हो, अप्रेंटिस हो, रुक रुक कर चलते हो। ये सब तो इसका सिनोनिम हो गया, सॉरी एंटोनिम हो गया। एक्सपीरियंस्ड, डेफ्ट का मतलब भी है एंटोनिम, और डिस्टेंट का मतलब तो बहुत दूर के सेंस में हो। वर्चुअस हो, एंटोनिम बताना। इतना भी पढ़ना सफिशिएंट है। मैं तो ऐसे ही बोल दे रही हूँ, माने आओ, नहीं माने मत आओ।
वर्चुअस हो, वर्च्यू मतलब अच्छा गुण है, मतलब बच्चा मतलब बहुत वर्चुअस हो मतलब बहुत एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट का उल्टा माइस्ट्रो तो मास्टर है, सिनोनिम है। अच्छा दोनों आ गया है, नोविस भी आ गया है, नूब भी आ गया है, तो बदलना होगा। क्या पूछा है? मुझे लग रहा था ना, मैंने शायद गलती कर दी क्या? इसका सिनोनिम होना चाहिए था। नूब भी आ सकता है, नोविस भी तो आ सकता है, दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है, नूब भी आ सकता है और वर्चुअसो भी आ सकता है। शायद ना मैंने कभी-कभी मैं कॉपी करने में गलती हो जाती है, ठीक है? इसको मैं सही कर दूंगी। कभी-कभी कॉपी करने में गलत हो जाता है। इसको मैं सुधार लूंगी, मैं कॉपी कर ले रही। ओके, तो दोनों हो सकता है, मैं इसको करेक्ट करके दूंगी। हम लोग क्या करेंगे ना, जरूर इसका एंटोनिम आया होगा, सॉरी सिनोनिम आया होगा, ठीक है? मैं इसको इम्प्रूव करके दे दूंगी, सिनोनिम आएगा। वो तो वर्चुअसो का मतलब होता है माइस, जरूर सिनोनिम होगा। मैं इसको करेक्ट करके आपको दूंगी, नोट कर लेती हूँ अच्छे से। कभी कभी इतने सादे मतलब क्लियर नहीं हो पाता है कि उसने पूछा क्या है। सेकंड नंबर का सिनोनिम, नेक्स्ट वाला सिनोनिम पूछा होगा, माइस्ट्रो। माइस्ट्रो का मतलब है जो मास्टर है, माइस्ट्रो का मतलब होता है एक्सपर्ट, तो ये तो जीनियस सिनोनिम हो गया। आंसर इज नोविस। सेनाइल का मतलब है ओल्ड, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, ओके, बहुत डिलैपिडेटेड, टोन खराब हालत में। स्लेंडर का मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक कमजोर वाले से। तो माइस्ट्रो का उल्टा हो जाएगा नोविस। नोविस। एक और चीज याद रखना, एक होता है स्लैंडर और एक होता है स्लेंडर। दोनों में बस ए और ई का डिफरेंस है, ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। स्लैंडर करना मतलब किसी का नाम खराब करना, डिफेम करना, नाम खराब करना, और ये स्लेंडर का मतलब होता है वेरी नाजुक, वेरी थिन, डेलिकेट वाले को बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो, ठीक है? माइस्ट्रो का मतलब एक्सपर्ट होता है और इसका उल्टा पूछा है नॉविस। एमेच्योर का एंटोनिम बताना है। एमेच्योर, एमेच्योर क्या है? एमेच्योर मतलब अभी इमेच्योर है, इमेच्योर है मतलब अभी नौसिखिया है, इनएक्सपर्ट है, ठीक है? और ये भी है इनएक्सपर्ट, ओके? अप्रेंटिस है, अभी नया नया सीख रहा है, ये भी इनएक्सपर्ट। लर्नर है, ये भी इनएक्सपर्ट। सब तो सिनोनिम है, बट हमें तो एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम में मतलब प्रोफेशनल। अरे एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है। बाकी सारे तीनों सिनोनिम्स। प्रोफेशनल है। मैलाड्रॉइट, जब वो सिनोनिम पूछते हैं तो एंटोनिम पूछ देते हैं, एंटोनिम पूछते हैं सिनोनिम दे। मैलाड्रॉइट, ये तो एड्रॉइट, एड्रॉइट एंड्रॉइड उसको एंड्रॉइड फोन यूज करने आता है, वो एक्सपर्ट है। और मैल आ गया, मैलाड्रॉइट का मतलब होता है नौसिखिया है, अभी बिगिनर है, इन एक्सपर्ट है। तो मैलाड्रॉइट का मतलब है इन एक्सपर्ट। इन एक्सपर्ट का उल्टा पूछा है, क्या होगा? एक्सपर्ट। बाकी सारे तो सिनोनिम। एंटोनिम पूछ, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंडी को हॉटी बोलते हैं, हिंदी में लिख सकते हो घमंडी। आप लोग को क्या हो गया है कि मैं एंटोनिम पूछ रही हूँ और आप लोग सिनोनिम बोल रहे हो? हमें एंटोनिम बताना है ना। अड्रॉइट, अड्रॉइट का सिनोनिम बताना, यानी स्किलफुल में एल छूट गया था, डबल एल होना चाहिए। अड्रॉइट, अड्रॉइट का मतलब हाँ बताना। अड्रॉइट है मतलब बहुत एक्सपर्ट है, स्किलफुल है। डिस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही, सारा पावर एक ही के हाथ में है, डिक्टेटर।
क्लमजी तो इसका उल्टा हो गया। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, ऑकवर्ड। और सेन, सेन का मतलब होता है समझदार, वाइज। इनसेन मतलब पागल। ऑकवर्ड, बड़ा ऑकवर्ड है। और एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम पे नहीं जाना। ऑकवर्ड का उल्टा हो गया अड्रॉयट, एक्सपर्ट। कॉर्डियल का मतलब होता है ना वेरी पोलाइट। कॉर्डियल मतलब वेरी विनम्र, पोलाइट, काइंड। और टेंडर का दो मतलब होता है। एक टेंडर का मतलब डेलिकेट भी होता है, टेंडर लीव्स, नाजुक भी होता है। और एक टेंडर का मतलब होता है वेरी पोलाइट, विनम्र। एंड क्लमजी का मतलब तो बेढंगा। ये तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम चाहिए। नियोफाइट का एंटोनिम, नियोफाइट का एंटोनिम, नियो का मतलब होता है नया, नियोफाइट का मतलब होता है अभी बिगिनर है, ठीक है, अभी अप्रेंटिस है, बिगिनर है, इन एक्सपर्ट है। इसका उल्टा क्या है, वेटरन है। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, बच्चा बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस्ड का मतलब वही है, डेक्स्ट्रस है, इसको बहुत एक्सपर्ट है, नॉलेज है। अभी बहुत सीजनड है, मतलब बहुत सीजनड पर्सन है, मतलब हर मौसम देखा है। सीजन लोग कौन होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा दूरदर्शी होते हैं, हर मौसम देखा है, समझदार है। तो इसका ये हो जाएगा। न्यू भी तो इसका सिनोनिम हो गया। क्रूड का मतलब भी होता है कच्चा तेल। अभी बच्चा बहुत कच्चा है, अभी बिगनर है, अभी नहीं पता है सब। हमें एंटोनिम चाहिए। अडेप्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, सेवेंथ का मतलब भी एक्सपर्ट। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं ना, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी मैंने जो पिछला पढ़ाया है उसी का टेस्ट ले रही हूँ। अडेप्ट का मतलब है एक्सपर्ट है, मतलब वर्सेटाइल है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का एंटोनिम पूछा है। डेक्स्ट्रस का एंटोनिम एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, मतलब एक्सपर्ट है। और ये भी एक्सपर्ट, ये भी एक्सपर्ट। अडोइन का मतलब भी एक्सपर्ट। सारे सिनोनिम्स है, उन्होंने एंटोनिम पूछा है। इनेप्ट का मतलब होता है इनएक्सपर्ट। थोड़ा ऊपर देख लेना, एंटोनिम है कि सिनोनिम। फ्लेजलिंग, मेरे पढ़ाने के बाद भी रिवाइज करते रहिएगा। फ्लेजलिंग, अभी फ्लेज करना, नया नया उड़ना सीख रहा है, नौसिखिया है, ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। एंटोनिम इज एड्रॉयट। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, बहुत प्रोफिशिएंट है, मतलब बहुत एफिशिएंट है। वल्गर का मतलब होता है अभद्र, वेरी इंसल्टिंग, अभद्र, इनडिसेंट। अभद्र के इनएडिक्वेट इज अपर्याप्त, वेरी लेस इन क्वांटिटी। और प्रोफिशिएंट इज एक्सपर्ट। कंडेंस का मतलब होता है कोई भी चीज को कंडेंस कर देना, मतलब कम कर देना, वेरी लेस। कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सिकुड़ जाना, कंडेंस। कंडेंस मिल्क होता है ना, दूध को जमा के मलाई बना देते। प्रोफिशिएंट का एक्सपर्ट। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न मतलब कच्चा, बच्चा अभी बहुत कच्चा है, ठीक है। इसका भी मैंने कुछ गड़बड़ किया है, इसका भी ना 13th का भी हड़बड़ी में कर दिया है। ग्रीन हॉर्न मतलब अभी बच्चा, ये तो सिनोनिम है, मतलब ये तो एंटोनिम है, मैं ठीक कर दूंगी। एक्सपर्ट है, ठीक है। इसका तो ये भी एंटोनिम हो सकता है, इसका ये भी एंटोनिम हो सकता है, तीनों एंटोनिम हो सकता है ना। इसका मतलब है पूछा होगा सिनोनिम।
हड़बड़ी में किया था, इनेप्ट। ये तीनों हो सकता है, इसका मतलब है सिनोनिम पूछा हो। 13th, रुको रुको मैं नोट कर लेती हूँ। 13th नंबर में ना इन आपको मैं लेके जा रही थी लंच पे अपने स्टाफ को, तो उसी समय मुझे लग रहा है ना हड़बड़ी में इधर उधर हो गया है, सिनोनिम एंटोनिम उसी में गड़बड़ हो गया है हड़बड़ी में। प्रोफिशिएंट का सिनोनिम बताना। नहीं नहीं, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसकी भविष्यवाणी की जाती है। डोमिनेंट का मतलब होता है हावी। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। अब देखो इसका आंसर इज अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश का दो मतलब होता है, ठीक है। एक मिशन अकम्प्लिश, एक अकम्प्लिश का मतलब है किसी भी चीज को फुलफिल करना, हासिल कर लेना, ठीक है। एक अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी भी चीज को हासिल कर लेना, इसे बोलते हैं ना मिशन अकम्प्लिश, मिशन को पूरा कर लिया जाए। अगर मैं बोलूं ही इज एन अकम्प्लिश्ड राइटर, आप किसी चीज को अकम्प्लिश कर लेते हो, किसी चीज को फुलफिल कर लेते हो क्योंकि आप माहिर हो। अकम्प्लिश्ड राइटर, तो इसका मतलब एक्सपर्ट हो, ठीक है। अकम्प्लिश्ड भी एक्सपर्ट के सेंस में जाता है, तो लिख लेना। पता नहीं मैंने इसको ऐड किया है कि नहीं, अकम्प्लिश्ड। जो मुझे नए ऑप्शन मिले वैसे तो मैं ऐड कर देती हूँ, या तो कर दूंगी, करके ही दूंगी। अकम्प्लिश्ड पर्सन मतलब बहुत एक्सपर्ट। एफिशिएंट, एफिशिएंट का सिनोनिम बताना है। बच्चा बड़ा एफिशिएंट है, बच्चा बड़ा प्रोफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब केपेबल है, केपेबल योग्य, कॉम्पिटेंट है, योग्य। इनकॉम्पिटेंट बता ही दो, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब है अयोग्य, तो इसका उल्टा क्या होगा? अयोग्य का उल्टा है योग्य है, एक्सपर्ट। डेस्परेट का मतलब होता है बेचैन, रेस्टलेस है, एकदम बेचैन है। फॉरलोन का मतलब होता है अकेला, बड़ा दुखी, लोनली, सैड। और होपलेस का मतलब भी एकदम निराशा है, सैड, ठीक है। चलो इतना हो गया था, तो मैंने अकम्प्लिश्ड वर्ड डाला है कि नहीं देख लेना। ये वाला का पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा, मैं करेक्ट करवा के दूंगी आपको। 1 and 13 मैंने ऐड कर दिया था, ओके। देखो अकम्प्लिश्ड मैंने ऐड कर दिया था उस दिन ना, वो सब हड़बड़ी में थे, इसलिए मुझे लग रहा है सिनोनिम की जगह एंटोनिम और वो सब हो गया हो। अकम्प्लिश का मतलब होता है वो अलग वर्ड होता है ऋषिकांत, वो अकम्प्लिश ये वाला स्पेलिंग होता है। पार्टनर इन क्राइम वाला ये होता, उसका स्पेलिंग अलग है। पार्टनर इन क्राइम, गलत काम में जो आपका साथ दे रहा है, उसका स्पेलिंग अलग है। और ये ऐसा चीनी। अरे लंच में तो जो मेरी टीम को खाने का मन था वो खाया। मैं तो टाइफाइड की वजह से ना 1-2 महीने से बाहर नहीं खा रही थी, लेकिन मैंने उस दिन खा लिया था, सबसे सेफ खाया था मैंने अपने लिए, तो डोसा मंगवाया। बाकी जिसको जो मन है खाया था, उन्होंने वेज थाली वगैरह खाया था, राज कचौड़ी और रसमलाई और स्वीट डिश, जो उन लोग का मन था वो खाया था। ओके चलो, अब मैं ना इसको बाद में करवाऊंगी सब। ये बहुत दिनों से मैंने नहीं करवाया है। रूट वर्ड का कॉपी, रूट वर्ड का कॉपी खोलोगे आप लोग कि सिर्फ वही होते जा रहा था, उसी में टाइम निकल जा रहा था। मैंने जो स्टूडेंट्स नया किए हैं बैच को ज्वाइन, एक बार पहला क्लास से देखना शुरू कर दिए। पैथी करवा दिया था, नोव करवा दिया था, ल्यूस करवा दिया था। अब आ जाओ, आज हम लोग 7th वाला रूट वर्ड करेंगे। हाँ डोसा मैंने डर डर के खा लिया था, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 2-3 मंथ्स बाद मैंने खाया था बाहर का। चलो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, जिसको जो मन था खाया।
मेरी टीम दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ उस दिन दिल्ली में सरकार बदली थी, उसीलिए पार्टी भी हुआ था, तो मैक्सिमम सपोर्टर्स जो हमारे ऑफिस में है ना, सब बीजेपी वाले सपोर्टर्स ही थे, तो सेलिब्रेट भी हो गया था। फाइनली वो एनिवर्सरी वाला सेलिब्रेशन था। मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था। चलो, बेल। बेल वर्ड रूट है, बेल एक रूट वर्ड है, ठीक है। ये बेल वर्ड कहाँ से निकल कर आया है? जैसे फिडो बताया था ना पहला दिन, फिड वर्ड कहाँ से निकल के आया है? फिडो। फिडो कौन था? फिडो एक डॉग था। डॉग अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं, तो फिड वर्ड वफादारी या गद्दारी से रिलेटेड है। उसी तरह ये बेल वर्ड कहाँ से निकल के आया है? बेलोना। ये बेलोना कौन थी? ये झगड़ा की देवी थी। शी वाज द गॉडेस ऑफ वॉर। जैसे एक पनिशमेंट की देवी थी, जो दंड की देवी थी, उनका नाम निमिसिस था, और ये झगड़ा की देवी है। तो बेलोना झगड़ा, गॉडेस ऑफ वॉर है। तो बेल वर्ड जहां भी आ गया ना, झगड़ा से रिलेटेड है। देखो यहाँ भी बेल है, तो ये तो बेलोना तो चलो सही है। शी वॉज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। रोमन गॉडेस ऑफ वॉर बेलोना थी। बेली कॉज। बीजेपी क्या काम करती है, आम आदमी क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या काम कर रहा है, अभी आपका एज नहीं है ये सब डिसाइड करने के लिए। कौन क्या कर रहा है ये आपको नहीं सोचना है, आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। ओके, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपके पास भरपूर टाइम रहेगा, तब बैठ के बीजेपी और आम आदमी और वो सब के बारे में बात करना। अभी आपके पास वो सब का टाइम नहीं। ओके, बेल वर्ड यहाँ भी है, बेल वर्ड यहाँ भी है, और बेल वर्ड यहाँ भी है। बेल वर्ड जहां भी आपको किसी वर्ड में भी दिख जाए तो थोड़ा सा तो रूट याद आएगा कि बेल झगड़ा से रिलेटेड है। तो बेली कॉज लोग उसको बोलते हैं ना जो लोग झगड़ालू होते हैं। झगड़ालू, वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। ओके, दोनों का मतलब सेम है। बेलिजरेंट भी वही लोग होते हैं जो अग्रेसिव है, हिंसा के, झगड़ा के लिए हमेशा रेडी रहते। ये मैंने नहीं करवाया था, मैंने रूट वर्ड कहाँ करवाया है बेलो? अभी रूट वर्ड में बेल नहीं करवाया है, नहीं करवाया है भाई। गर्ल्स बोल रहे हैं कि मैम आपने ये करवा दिया है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस बैच में करवाया है। बेल मारता है, हाँ, बेल झगड़ा के लिए फेमस है, बेल नहीं करवाया। रेबिलियन, हाँ क्या बात है, देख रही हूँ ना कमेंट में सिर्फ गर्ल को ही ये चीज का कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने बेल वर्ड करवा दिया। मैंने थोड़ा सा बताया था, नहीं हुआ है। रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह का मतलब भी तो झगड़ा होता है। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा सिपॉय म्यूटिनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सैनिक विद्रोह। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857, सैनिक विद्रोह। तो म्यूटिनी का मतलब होता है रिवोल्ट, का मतलब भी होता है विद्रोह। रेबिलियन, यहाँ भी बेल वर्ड है। बेल मतलब विद्रोह, विद्रोह भी तो झगड़ा लड़ाई और वो सब से रिलेटेड है, बट फॉर अ नोबल कॉज रेबिलियन बोलते हैं। बेलिजरेंट वर्ड याद रखना, ये कभी कभी इसका स्पेलिंग एरर भी आता है, ऐसा आता है बेलिजेरेंट लगा के दे देते हैं, ऐसा वाला। बेलिजरेंट का मतलब है झगड़ालू, बट बेलिजरेंट में ANT नहीं आता है, ENT आता है। बेलिजरेंट में स्पेलिंग एरर भी आता है। बेलिजरेंट और बेलिकॉज दोनों का मतलब सेम है। अभी हम लोग समंदर मंथन वर्ड में ना झगड़ालू के बहुत सारे वर्ड्स करने वाले हैं। मैम दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास एंड आई एम नॉट अवेयर अबाउट लाइव क्लासेस। ओके, तो लाइव क्लासेस, वी हैव 2 लाइव क्लासेस in a day. One is of grammar, okay, that is at 9:30, and the other is practice batch, that is 1 p.m. So if you have joined the practice batch, so you have to come every day at 1 p.m. that is from Monday to Friday. And if you have joined achievers batch, you have to come twice, one at 9:30 for grammar and the other 1 p.m. Okay, rebellion हो गया।
अब आ जाओ, एंटी का मतलब क्या होता है? देखो ये एक एंटी होता है, एंटीपैथ आपने किया था ना, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है विरोध, पैथी का मतलब है फीलिंग, किसी के लिए विरोध वाली फीलिंग आ रही है, नफरत वाली फीलिंग, हेट्रेड वाली, किसी के एंटी हो, किसी के एंटी हो मतलब आप किसी के विरोधी हो, तो ये एंटी टी आई होता है। और ये एंटी का मतलब होता है ये टी ई, एंटी का मतलब होता है बिफोर, पहले, पहले पहले। हाँ, ये आपने पढ़ा भी होगा, यूट्यूब पे पढ़ा है। एएम 12 बजे से पहले एएम और 12 बजे के बाद पीएम। तो एएम का क्या होता है? एएम ए से होता है एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन मतलब 12 बजे से पहले, बिफोर, और बिफोर हो गया। और ये है पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन का मतलब होता है 12 बजे के बाद। तो ये एंटी का मतलब होता है बिफोर, टीई वाला, और ये एंटी आई वाला तो विरोधी हो गया। रूट और सिनोनिम अलग बनाना है, हाँ सबको अलग अलग बनाना। और बेल मतलब वॉर, लड़ाई के पहला वाला जो पीरियड होता है ना, उसको टाइम बिफोर वॉर इज एंटी बेलिन, और टाइम आफ्टर वॉर दिस इज पोस्ट, पोस्ट पोस्ट। हो गया। एंड देन कम्स बेली पोटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंट? पोटेंट का मतलब है पावरफुल, और बेल का मतलब है वॉर। जो पार्टी वॉर में पावरफुल है उसको हम बोलते हैं बेली पोटेंट, पावरफुल इन वॉर। ठीक है, जैसे इम्पोर्टेंट लोग होता है ना, इसका मैंने पीडीएफ आपको दे दिया, आप पीडीएफ लेके बैठ सकते हो। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो लोग पावरफुल नहीं है, पावरलेस है, वेरी वीक है। इम्पोर्टेंट का मतलब है बहुत कमजोर, और पोटेंट का मतलब है पावरफुल, और बेल का मतलब लड़ाई, लड़ाई में जो पार्टी सबसे पावरफुल है। तो जहां भी बेल वर्ड आ गया, बेल इज रिलेटेड टू वॉर, फाइट, युद्ध। एक रूट हो गया। समुद्र मंथन का सिर्फ नहीं मिल रहा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का नहीं मिल रहा है, मतलब एक एक दिन बाद मिल रहा है, ये नया है। सब ऐसी ऐसी बातें पूछते हो ना, उसका कॉपी अलग बनाना है, इसका कॉपी अलग बनाना है, मतलब आप देखो ना, आप अपना कन्वीनियंस से बना लो। अनाप शनाप करते समय मुझसे पूछ रहे हो, ये वैलेंटाइंस डे में आपका वीक कैसा जा रहा है, ये सब मेरे से पूछ पूछ के कर रहे हो। कौन सा कौन पूछने आते हैं, वो रोज डे, कौन सा टेडी डे, और कौन कौन सा डे है, ये सब पूछ पूछ के कर रहे हो। ये सब तो अपना मन से डिसाइड कर ले रहे हो अपना, तो ये सब भी अपने मन से करो, ग्रोन अप हो। मैं तो खुद अपने टीम से पूछती हूँ कि आज कौन सा डे है, वो सब मुझे बताते हैं, आज टेडी डे है। आज पूछा नहीं, मैं भूल गई। बाकी सारा चीज पूछेंगे नहीं, यही सब पूछेंगे, अलग कॉपी बनाए, ये बनाए, आप देख लो आप किस में कन्वीनियंट हो। ठीक है, आपके ऊपर है कैसे कैसे क्या बनाना है। ओके, ये बेल वाला वर्ड हो गया। अब आ जाओ, उस दिन बता रही थी ना हम लोग असर्बिक वर्ड करेंगे, एग्जासर्बेट, उस दिन करवाया था मैंने, ये वर्ड याद होगा, चीजों को सुधार देना, आंवला खाने से सेहत सुधरती है, उसका एंटोनिम में ये करवाया था। तो अब एक तो मैंने बेल वाला रूट करवा दिया, एक वर्ड रूट आता है, किसी वर्ड में एकरी हो, किसी वर्ड में एसर वर्ड हो, तो ये क्या से रिलेटेड है? कड़वा, बिटर, सार, खट्टा, शार्प। देखो शार्प का, हम शार्प को पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर लेते हैं, और कभी कभी शार्प नेगेटिव में भी जाता है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। बिटर का मतलब है कड़वा,
कोई चीज भी कड़वा हो सकता है और किसी का स्वभाव भी कड़वा हो सकता है। कड़वे व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं ना, एकदम रूड है, जो ऑलवेज दूसरे का बुरा भी सोचते हैं, उसके अंदर हमेशा कड़वाहट रहता है। शार्प, जैसे बच्चा बहुत शार्प है, मतलब बच्चा का दिमाग बहुत तेज है, और उसने जो मेरे ऊपर कमेंट्स किया था ना, उसके कमेंट्स बड़ा शार्प थे। शार्प कमेंट्स का मतलब होता है वेरी बाइटिंग, मतलब चुभने वाले, बहुत चुभने वाले कमेंट्स थे। मतलब उसने ऐसा कमेंट किया ना, मतलब जो मेरे को बहुत चुभा, मतलब आई फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, जो मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, जो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने यहाँ शार्प ना बाइटिंग, कड़वाहट के सेंस में लिया है, ठीक है, तीखा कड़वाहट के सेंस में। तो एकरी वर्ड जहां भी दिख गया, एसर वर्ड जहां भी दिख गया, समझ जाओ कि वो कड़वा, ओके, वेरी सार, शार्प, बैड, मतलब नेगेटिव सेंस में। देखो एकरेट, तो यहाँ तो एकरी वर्ड आया, यहाँ भी एकरी वर्ड आया, यहाँ एसर वर्ड आया, यहाँ भी एसर वर्ड आया। नेगेटिव सेंस में रहता है, नेगेटिव सेंस में, कड़वा, कड़वाहट, डिसलाइक, दूसरे के बारे में बुरा सोचने वाले सेंस में। ओके, हाँ, तो इसका तो अलग से करेंगे हम लोग एकरेट का, बट यहाँ पे रूट वर्ड में देख लो। एकरेट का मतलब है कोई भी चीज़ बड़ा कड़वा है। कड़वा है मतलब अनप्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है मतलब बहुत खराब, अच्छा नहीं है। ओके, उसी तरह एक्रीमोनियस है, आई होगा, आई, MONI है, टी कहाँ से आ गया यार, इसको भी सुधारना होगा, नोट कर लेती हूँ। आप लोग ना इसको इम्प्रूव कर लो। एक्रीमोनियस, MONI है, MONI, एकरी वर्ड है, इसका मतलब भी होता है बिटर, कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा होता है ना, ओके, बहुत कड़वा होता है, कड़वाहट, उसका बिहेवियर बड़ा कॉस्टिक है, मतलब बहुत कड़वा बिहेवियर वाला, वेरी बिटर। उसी तरह एसर बेट करना, ये दोनों का मतलब सेम है, एकरिड का और एक्रीमोनियस, MONI लगा दे, ठीक है, MOIN लगा देना, एक्रीमोनियस है, दो, मतलब टी हटा देना है, एक्रीमोनियस से टी हटा देना, दोनों का मतलब सेम है। और एसरबेट करना, एसरबेट करना या एग्जैसरबेट, यहाँ भी एसर वर्ड है, यहाँ भी एसर वर्ड है, मतलब किसी भी चीज को खराब करना, ओके, किसी भी चीज को एग्रावेट करना, भड़काना, किसी का मूड पहले से खराब है, आप उसको उकसा कर सिचुएशन को और भी खराब कर रहे हैं। सबका मतलब होता है सिचुएशन को या चीजें खराब है उसको और भी ज्यादा खराब कर देना। खराब कर देना, ठीक है। तो एसरबेट का मतलब भी होता है एम्बिटर कर देना, किसी भी चीज को और कड़वा कर देना, खराब कर देना, वर्सन कर देना, एग्रावेट कर देना। ये वाला हमने एमिलियोरेट वर्ड के एंटोनिम में किया था। अब आ जाओ, एक और पैन करवा देती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, दोनों में से कोई एक को पहले खत्म करूं। रूट, इसको थोड़ा तेजी से ले जा रही हूँ, रूट और होमोनिम्स, जैसे दोनों में से एक खत्म होता है ना, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तो टाइम लगेगा, जैसे इसमें से एक खत्म होता है तो आई विल स्टार्ट फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करूँ। पैन, अच्छा, पैन का मतलब होता है ऑल, ऑल हो, सभी जगह या एवरीवेयर, हर जगह, ऑल के सेंस में आता है। ये पैन वर्ड कहाँ से निकल के आया है? ये पैन वर्ड निकल के आया पैंडोरा से, पैंडोरा, ठीक है। पैंडोरा बॉक्स आपने सुना होगा, अरे ये तो पैंडोरा बॉक्स है। पैंडोरा बॉक्स का मतलब होता है आफत की पुड़िया, अ कॉज ऑफ अ सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग। देखो पैंडोरा बॉक्स कहाँ से आया? पैंडोरा के नाम पे। पैंडोरा कौन थी? पैंडोरा एक विमेन थी, ठीक है। जैसे सबसे पहले एडम और ईव आए थे ना, एडम दुनिया के सबसे पहला आदमी और दुनिया के सबसे पहले विमेन ईव थी, तो बोला गया, उनको एक बॉक्स दिया गया था, पैंडोरा बॉक्स, कि इसको नहीं खोलना है, और आपको अगर कोई चीज़ बोल दिया गया है ना कि ये नहीं करना है, तो आप उस काम को और करोगे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मना किया गया था कि बॉक्स को नहीं खोलना है,
तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पैंडोरा ने उस बॉक्स को खोल दिया, और उस बॉक्स के खुलने के बाद दुनिया का सारा दुख दर्द आया। तो पैंडोरा बॉक्स मतलब अ कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, सारे हर जगह दुख दर्द। तो पैंडोरा बॉक्स इज द कॉज ऑफ दुनिया का सारा दुख दर्द का कारण पैंडोरा बॉक्स था। तो उसी वर्ड से पैंडोरा से ये पैन निकल के आया। पैन का मतलब होता है ऑल, एवरीवेयर। ओ हाँ, सारा खतरा लेडीज से ही आया है, ये बात तो है। लेडीज इज द कॉज ऑफ वॉर है, महाभारत रामायण, लेकिन पॉजिटिव सेंस में है ना, कैसे लेडीज, उसने थोड़ी बोला था सीता जी ने वॉर करने के लिए। तो और ऐसा याद कर लो, पैन कार्ड भी याद कर सकते हो। पैन कार्ड हर जगह चल जाता है ना। पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड होता है तो हर जगह दिखा के काम करवा लेते हो। तो पैन का मतलब ही होता है ऑल, एवरीवेयर। जैसे मैं बोलूँ ना पैन इंडिया, पैन इंडिया का मतलब है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। पैन का मतलब ही होता है ऑल, तो ऑल ओवर इंडिया। पेनिशिया भी आपके वन वर्ड में आता है। पेनिशिया का हिंदी होता है इस सिनोनिम में भी आता है रामबाण। पेनिशिया, ये आपके लिए पेनिशिया है। पेनिशिया का मतलब होता है ना हर मर्ज की दवा। पेनिशिया इट इज द क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, ऑल, हर मर्ज की दवा। कोई चीज होता है ना, बोलते हैं अरे इसको हर किसी में यूज कर लेते हैं, काम हो जाए। ये मूवी पैन इंडिया था, पूरे इंडिया में चला। रामबाण, अ कॉज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। अब आ जाओ पैंडिमोनियम, इसका भी अलग से करेंगे हम लोग। पैन, इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें दो रूट वर्ड है, एक होता है पैन का मतलब है ऑल, और एक वर्ड है डेम। डेम का मतलब होता है, इसका रूट वर्ड हम अलग से करेंगे, पीपल। जहां भी डेम वर्ड आ गया ना, वो किससे रिलेटेड है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी तो डेम है ना। डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया गवर्नमेंट। व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय ऑल पीपल। तो डेम का मतलब है पीपल, और पैन का मतलब है ऑल। एक ही जगह, जैसे कुंभ मेला में एक ही जगह ऑल पीपल, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या होता है? केओस। पैंडेमोनियम का मतलब होता है कंफ्यूजन, अफरा तफरी, केओस, कंफ्यूजन। इसको चेओस नहीं पढ़ना, केओस है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। तो पैन का मतलब है ऑल, और डेम का मतलब है लोग। एक ही जगह बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इट क्रिएट्स अ पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब होता है कंफ्यूजन, अफरा तफरी, कंफ्यूजन है ना। 2 मिनट सेकेंड के लिए बफरिंग हुआ होगा। इसको हम लोग पैंडेमोनियम का तो बोर्ड भर जाएगा, अलग से सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे। ओके, और ऐसे भी याद कर सकते हो डेमन। डेमन मतलब राक्षस। जब राक्षस आ जाते हैं, क्या करते हैं? राक्षस आके चारों तरफ कंफ्यूजन, अफरा तफरी, डिसऑर्डर फैलाते। स्टैम्पीड, हाँ, स्टैम्पीड में तो अलग है ना। स्टैम्पीड का मतलब तो भगदड़ हो जाता, जहां लोग भाग रहे हैं। ठीक है, हाँ। और ये है, देखो, थीज्म का मतलब होता है ना भगवान से रिलेटेड है, बिलीफ। इसको तो मैं अलग से करवाऊंगी आपको, तुमको अलग से है नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। एक वर्ड होता है अथेइस्ट या थीस्ट, और एक वर्ड है अथीस्ट, एक होता है पैंथीस्ट। इसको हम बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक, हाँ, who believes in God, जिसको भगवान पे भरोसा है, क्योंकि थेइज्म वर्ड बिलीफ से रिलेटेड है।
हु बिलीव्स इन गॉड, जिसको भगवान पे भरोसा है। रूट वर्ड में अ का मतलब होता है नो और थेइस्ट का मतलब होता है बिलीफ, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, नास्तिक है। हु डजंट बिलीव इन गॉड। आप अपने पीडीएफ में लिख सकते हो, कॉपी पीडीएफ जो भी रखा है। थेइस्ट का मतलब होता है भरोसा, रिलीजन से रिलेटेड। तो थेइस्ट मतलब जो भगवान पे भरोसा करते हैं, आस्तिक, ठीक है। और अथेइस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। और पैन का मतलब है ऑल और थेइस्ट का मतलब है भरोसा, जिसको हर रिलीजन के भगवान पे भरोसा है। ओके, हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन के भगवान पे भरोसा है। ओके, तो ये पैन का मतलब भी होता है ऑल। एग्नोस्टिक अलग है। एग्नोस्टिक तो जिसको डाउट है कि भगवान है भी, वन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इनको तो पता है कि भगवान है, बट ये मानते नहीं है। बट एग्नोस्टिक तो जो डाउट करते हैं, जिसको शक है कि भगवान, हाँ, का एग्जिस्टेंस नहीं है। लिख लीजिए अपने पीडीएफ वगैरह में। पैन वाला करवा के फिर मैं आती हूँ आपका होमोनिम्स। तो पैंडिमोनियम, पैंथेइस्ट वो तो वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन। पैन का मतलब है ऑल, हर भगवान, हर धर्म के भगवान पे भरोसा कर रहे हैं। और पैंडिमोनियम, डेम का मतलब है लोग, एक जगह लोग आ जाते हैं, अफरा तफरी, कंफ्यूजन होता है। पैंडेमिक, अच्छा इसको भी लिखना है, ये भी आता है, अपने पीडीएफ में डालोगे। एक होता है एपिडेमिक, महामारी। एक होता है एंडेमिक और एक होता है वैश्विक महामारी, पेंडेमिक। देखो डेम वर्ड, ये डेम, यहाँ भी डेम है और यहाँ भी डेम है और यहाँ भी डेम है। हो सकता है ना कि मैं इसको डेम वर्ड में करवाऊं, तो आप चाहो तो अभी छोड़ भी सकते हो। ओके, छोड़ भी सकते हो, डेम वर्ड में कराऊं। अ डिजीज, एंडेमिक इज महामारी, अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर, a disease spread affecting a large number of people। और ये a particular community, a disease affecting a खास समुदाय ऑफ लोग को ही अफेक्ट करते हैं। ओके, कोई बीमारी होती है ना, किसी खास क्षेत्र में कुछ खास लोगों को ही अफेक्ट करता है। और पैन का मतलब है ऑल, डिजीज पूरे वर्ल्ड में फैला है, ये तो किसी देश में सिर्फ फैला हो। और ये डिजीज स्प्रेड, पैन का मतलब है ऑल, जैसे कोविड पैंडेमिक था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर इसको नहीं भी लिखे हो तो शायद मैं डेम वाले वर्ड में करवाऊं। ओके, एपिडेमिक मतलब महामारी, जो एक पूरे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, किसी खास देश के लोगों को। ओके, एक लंबे। और ये तो एंडेमिक मतलब किसी खास कम्युनिटी के लोगों को, पर्टिकुलर समुदाय ऑफ लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और पैंडेमिक तो पूरा वर्ल्ड को। जैसे बिहार में एक बीमारी आई थी, चमकी नाम था ना कुछ, जो लीची खा खा कर वो बीमार हो जा रहे थे कुछ साल पहले, चमकी या कुछ नाम था। अगर नहीं भी लिखोगे तो इसको शायद मैं फिर से डेम वर्ड में करवाऊंगी। कोविड वाज अ पैंडेमिक, पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट किया। क्या एसर वर्ड बोल रहे हो कि मैं 8 वाला वर्ड दिखा दीजिए, एकरेड। डाउट क्लास में जल्दी स्टार्ट करूंगी। चमकी, हाँ, चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में आया था। इस सैटरडे को ना मैंने प्लान किया है
प्रयागराज जाने का, बट देखती हूँ भीड़ देखते हुए मैं कितना पहुँच पा रही हूँ। देख के मुझे ना लग रहा है कि भीड़ कम हो जाता, लेकिन और बढ़ ही रहा है अभी। तो मैं देख रही हूँ इस सैटरडे को, तो अगर चीज़ें ठीक रहती हैं तो मैं इस सैटरडे को जाऊँगी। सैटरडे को आई विल रीच, संडे को स्नान होगा, मंडे को वापसी होगी। तो मैं कोशिश करूँगी ना नेक्स्ट सैटरडे सबसे आपका डाउट सेशन शुरू कर। मैं तो 12 को जाऊँगी सही स्नान करने। 14th के पहले मत जाना मैम, मैं तो 14th को जा भी नहीं रही हूँ ना। मैं तो कब जा रही हूँ? अच्छा 14th के पहले तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तो 15th को जा रही हूँ। 15th अभी तक यही है, अभी तक यही है, अब देखना है आगे क्या है। अब तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। हाँ। पैन इंडिया, पूरे इंडिया में पेनिशिया में भी ऑल आ रहा है, हर मर्ज की दवा। पैंडिमोनियम मतलब हर जगह अफरा तफरी कियोस, और यहाँ भी ऑल गॉड। अब आप मुझे बस बताते रहना, आप लोग तो प्रयागराज से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो ना, आप मुझे बस बता देना कि 14th को बता देना कि मुझे 15th को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ना बोलोगे तो नहीं जाऊंगी। पैंडेमिक भी बता दिया। पैंडेमिक मतलब जो पूरे ऑल, पैन का मतलब ही ऑल, जो पूरे कंट्री विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, पैनोरामा आपके मोबाइल पे एक फीचर आता है ना, पैनोरामिक व्यू आपके मोबाइल पे होता है कि आप फोटो को पैनोरामिक व्यू से लेते हो। पैन का मतलब होता है ऑल। अगर अपने आपके मोबाइल को पैनोरामिक मोड में डाल दोगे ना, तो आपको सारे जगह सारे डायरेक्शन से पूरा कवर करते हुए व्यू आता है। तो पैनोरामा इज अ व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शंस। मैं 4 व्हीलर से भी नहीं आ पाएंगे, और मैं 4 व्हीलर से ही आ रही हूँ। कैमरा में होता है पैनोरामिक व्यू, मतलब चारों जगह से। हाँ तो आप लोग मेरे को बता देना ना, 14th को बता देना कि मत जाइएगा। बहुत ट्रैफिक है अभी। हाँ पुलिस वाले से सेटिंग कर लो। पैनोरामा का मतलब होता है अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ऐसा कैमरा को ऐसा सेट करोगे कि पीछे के सारे डायरेक्शन से व्यू आए। पैंथियन एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पे सारे भगवान होते हैं। जनरली कुछ कुछ ऐसा मंदिर होता है ना जहाँ सिर्फ शिव जी होते हैं, जहाँ सिर्फ दुर्गा माता का होता है, लेकिन पैंथियन मतलब एक ऐसा टेम्पल जहाँ पे सारे देवी देवता होते हैं। ऑल ऑल ऑल। ओके, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स। अभी ना वो सब कुछ काम नहीं आ रहा है, जो वीआईपी और वो एपी वाला वो सब कुछ भी काम नहीं आ रहा है, इतना भीड़ है। ये उनसे मैं तो दिल्ली से आऊंगी। पैंडोरा बॉक्स का मतलब है एक ऐसा बॉक्स जो हर हर प्रॉब्लम्स का जड़ है। अब आ जाओ पैनक्रोमैटिक। पैनक्रोमैटिक किसको बोलते हैं? क्रोमा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोम? क्रोम या क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर कलर कलर। और पैन का मतलब है ऑल। पैन क्रोमैटिक वो लेंस होते हैं ना, एक ऐसा फिल्म या लेंस होता है जो हर कलर को लेकर सेंसिटिव होता है, जो हर कलर पे अपनी प्रतिक्रिया देता है, रिएक्ट करता है।
चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए फटाफट। कलर ये वाला अमेरिकन स्पेलिंग है, ये ब्रिटिश है, ओके, और ये अमेरिकन स्पेलिंग है, लेकिन हम मानते हैं ब्रिटिश को है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है ये, और ये अमेरिकन है, मानते हैं हम इसी। चलो हो गया। पैनक्रोमैटिक मतलब वो फिल्म, फिल्म का मतलब यहाँ मूवी नहीं, लेंस, जो सारे कलर्स पे सेंसिटिव रिएक्ट करे। तो ये हो गया, अभी छोड़ो इसको, छोड़ते हैं, अब आते हैं हम लोग होमोनिम्स पे। रूट वर्ड हमारा हो गया, अब आ जाओ होमोनिम्स। होमोनिम्स में मैंने ये सब करवा दिया है, अपराइट, आई थिंक होमोनिम्स में मैंने अपराइट और अपटाइट करवा दिया, ठीक है, अपराइट और अपटाइट करवा दिया। अपराइट का मतलब है जो लोग एकदम राइट बोलते हैं, जो है मुंह पे है, अपराइट लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है, जो है मुंह पे बोलेंगे, और ऐसे लोग ऑनेस्ट भी होते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये ऑनेस्ट लोग हैं। और अपटाइट बताया था ना, टेलर ने बहुत टाइट ड्रेस सिल दिया था, इस वजह से गुस्सा हो रहे हैं, एंग्री, नर्वस, वरीड, ये तो हमने कर लिया था। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रेक और रेक, इस दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का, ये वर्ड बहुत बार आया है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है, इसी को होमोनिम्स बोलते हैं। ये रेक वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, बट ये रेक हमेशा वर्ब है। स्पेलिंग स्कैन कर लीजिए, WRECK, ये रेक का मतलब होता है कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, ठीक है, ये रेक, रेक का मतलब होता है मलबा, डैमेज, डिस्ट्रक्शन वाले सेंस में। आपने ये वर्ड सुना है, द रेकेज ऑफ द शिप, रेकेज, जो टाइटैनिक डूबा, और टाइटैनिक के डूबने के बाद, उसके डूबने के बाद, डिस्ट्रक्शन के बाद, उसके डैमेज के बाद जो रेकेज बचा था, रेकेज का मतलब होता है, W साइलेंट है, मलबा, मलबा मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद जो बच जाता है, तो WRECK, रेक का मतलब है डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, ओके। और ये रेक का मतलब होता है ना, देखो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, ये वाला का मतलब होता है डैमेज, और ये रेक करना मतलब कोई भी चीज को कॉज करना, कोई भी चीज को कारण बनना, किसी भी चीज को कॉज करना, रेक करना मतलब कॉज करना, और खास करके ये भी कोई डैमेज वगैरह कॉज करते हैं ना, उसी के लिए यूज होता है, नेगेटिव सेंस में, कोई कोई नेगेटिव चीज को कॉज किया जा रहा है, उसके लिए रेक यूज करते। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे ये डैमेज, और ये किसी डैमेज को कॉज करना, टू कॉज समथिंग टेरिबल, नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं। तो ये देखो, द स्टॉर्म रेक्ड द हाउस, तो यहाँ WRECK, एज हम इसको वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे किस सेंस में, द स्टॉर्म, तूफान ने घर को डैमेज किया, ठीक है, और दूसरा, दे रीड हैवोक ऑन द एनिमी, तो यहाँ रेक का मतलब है कॉज, किसी चीज को कॉज करना, और वो भी हैवोक का मतलब है डिस्ट्रक्शन, तो रेक भी एज अ वर्ब हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम में ये वर्ड आ गया, रेक वर्ड आ गया, ओके। और एक ऑप्शन में आया है कॉज, और एक ऑप्शन में आया है डैमेज, किसको टिक टिक करोगे? अभी तो हम लोग इडियम्स सिर्फ इसका वाला कर रहे हैं, अभी तो अलग से इडियम्स का शीट भी आपको मिला है। क्या होगा? नहीं 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 नहीं, ये रिक का मतलब होता है किसी भी चीज को कॉज करना, ओके, कॉज करना, कॉज कॉज करना नहीं, और ये तो डैमेज कर दिया है, बट यहाँ पे डैमेज का कारण बनना, कॉज 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 रखना, ये रिक का मतलब है कॉज। हैवॉक का मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन कॉज किया, यहाँ तो ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है, ये बर्बाद करने का कॉज बनना, कारण। लिखने का क्या है ही आपके पास शीट।
कोई भी चीज को कॉज करना, दिस कॉज्ड, कोई भी चीज का कारण बनना, कॉज बनना। और यहां तो ऑलरेडी डैमेज कर दिया। ओके, ये भी हो गया। अब 10th नंबर पे आओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल फैशन चला है ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है इरेगुलर। आज सुबह 7 बजे खाया तो कल 11 बजे ऐसा कुछ खाते हो, सुबह दोपहर मतलब मॉर्निंग में 11 बजे। तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है इरेगुलर, जस्ट इसका उल्टा है ये, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब है रेगुलर नहीं, रुक रुक कर फास्टिंग कर रहे हैं। जैसे बारिश होती है तो हम लोग बोलते हैं ना इंटरमिटेंट रेन। इंटरमिटेंट रेन का मतलब होता है कि बारिश लगातार नहीं हो रही है। ओके, बारिश इरेगुलर हो रही है। जैसे पूरे 24 घंटे में आप लगातार फास्टिंग नहीं कर रहे हो, इरेगुलर फास्ट, तो रुक कर रेन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट रेन, रुक कर। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इरेगुलर। और इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल का मतलब है, याद रखना, मीना से याद रखो, मीना रुकती नहीं है। मीना लगातार कंटिन्यूअस काम करती है। तो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। इंटरमिटेंट का मतलब है इरेगुलर और इसका मतलब है रेगुलर, कंटिन्यूअस। आफ्टर 3 hours ऑफ इंटरमिटेंट रेन, गेम पोस्टपोन कर दिया गया। इंटरमिटेंट का मतलब है रुक कर बारिश हो रही थी, इसलिए गेम को भी कैंसिल कर दिया। द जर्नी सीम्ड, ये जो जर्नी ना इंटरमिनेबल था, जर्नी इंटरमिनेबल था मतलब नॉन स्टॉप। लग रहा था कि ये जर्नी कभी खत्म ही नहीं होगा, कंटिन्यूअस चले जा रहा है, एक दूसरे का उल्टा है। स्पोरेडिक का मतलब भी है रुक कर। इंटरमिटेंट रुक कर, और इंटरमिनेबल, मीना से याद करो, मीना इज एबल। मीना एक एबल लड़की है, वो रुकती नहीं है, लगातार कांस्टेंट कंटिन्यूअस काम करती है। आपको कांस्टेंट का मतलब भी होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली मेरे को परेशान कर रहा है, लगातार कंटिन्यूअस बिना रुके। ये भी हो गया। प्रे एंड प्रे। ये प्रे मतलब प्रार्थना। देखो, दो होता है, एक प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और एक प्रे करने का मतलब है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। कभी कभी हम प्रे करते हैं, बेग कर रहे हैं, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। और ये प्रे, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार, दोषी, शिकार, या पीड़ित भी बोलते हैं। पीड़ित का स्पेलिंग क्या है पता नहीं, ऐसे कुछ है पीड़ित। ओके, विक्टिम, जैसे बोलते हैं ना फ्लड पीड़ित, फ्लड विक्टिम्स, जो फ्लड के शिकार है। अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम्स मतलब जो भूकंप के शिकार है, पीड़ित है, विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम। स्पोराडिक रेन का मतलब है छुटपुट नहीं बोलेंगे, रुक कर जो बारिश होती है। हाँ, अब एग्जाम में आपका ये भी आता है, ये प्रे, आई विल प्रे फॉर योर सेफ्टी, मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए दुआ करूंगा। और द ईगल, ये जो चील था अपने शिकार की तलाश में था, ये आपका कई बार एग्जाम में आया है। ये वाला का एंटोनिम आया है। ये प्रे का मतलब है शिकार, शिकार मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है। और जो शिकारी है ना, उस पे शिकार कर रहा है, उसको प्रीडेटर बोलते हैं। प्रीडेटर इज शिकारी, जो शिकार कर रहा है, द हंटर। जैसे लायन को डियर पे करना है शिकार, तो लायन को क्या बोलेंगे, लायन शिकारी है, लायन इज द प्रीडेटर। और जिस जानवर पे वो शिकार कर रहा है, हिरन पे सपोज,
तो वो हो गया आपका प्रे। तो ईगल जो है वो प्रीडेटर है और अपने शिकार के लिए के ताक में है। तो एंटोनिम आया था। कि प्रे का मतलब विक्टिम होता है, शिकार, और जो जानवर हावी होता है, शिकारी है, वो प्रीडेटर है, और जो बहुत असहाय, बहुत कमजोर है, वो शिकार। तो इसका एंटोनिम कई बार आया है। अगर सिनोनिम आएगा ना, प्रे का सिनोनिम आएगा तो आप विक्टिम करना, शिकार। ओके, अगर प्रे का एंटोनिम आ गया तो आप प्रीडेटर करना। ये पूछा है प्रीवियस पेपर में। ये तो इजी वाला है। और ये भी इजी है, ठीक है। ये सब मेरे को रीसेंट एग्जाम्स का दिखा है, इसी को मैंने पहले डाल दिया। ये और का मतलब, अब इसकी हिंदी आप देखो, ये और का मतलब वो जानते हो ना, अ नेचुरल अकरिंग मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स एंड सब्सटेंसेस कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जैसे होता है ना वो वाला। इसकी हिंदी लिख लो, बताओ क्या है। आयरन ओर, आयरन ओर, जिसे आयरन वगैरह बनाते हैं, इसे बोलते हैं ना। ओर का मतलब क्या है? एक नेचुरल मिनरल है जहाँ से हम मेटल्स और भी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये और चप्पू को बोलते हैं, जो नाव का चप्पू होता है ना, जिससे हम बोट को चलाते हैं। और अ लॉन्ग पोल होता है लकड़ी का या फ्लैट ब्लेड, जो बोट को चलाने में चप्पू को बोलते हैं। और आयस्क बोलते हैं। अच्छा, आयस्क, अयस्क बोलते हैं। अ य स का अयस्क, आयरन और वो सब होता है, स्टील वगैरह बनाते हैं। और ये और तो जिससे नाव चलाते हैं। आयरन ओर इज अ क्रूशियल रिसोर्स फॉर द स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री के लिए आयरन ओर, ये तो इजी। द रोअर, जो नाव चला रहा था, वो इस चप्पू को टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे जैसे नाव को आगे पुश कर रहा था, उसको ओर बोलते हैं। पतवार भी बोलते हैं इसको, चप्पू, पतवार। नाव चलाने वाला चप्पू हुआ। ये तो इजी है। इंक्वायरी और इंक्वायरी दोनों में डिफरेंस है। ये जो पुलिस के द्वारा, ये फॉर्मल, जो पुलिस के द्वारा, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो आपको वहाँ पे काउंसिलर मिलती है, चाहे सौरभ के पास 99583583 पे आप बैच से रिलेटेड इंक्वायरी करते हैं। ये इंक्वायरी का मतलब होता है ना, जनरल क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन के लिए, किसी चीज़ की सूचना चाहिए, कोई बैच वगैरह के लिए EN वाला इंक्वायरी करते हैं। लेकिन पुलिस जो फॉर्मल, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच पड़ताल, जांच पड़ताल के लिए IN वाला चाहिए। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनिंग वगैरह किया जाता है, वो IN वाला है। शी मेड एन इंक्वायरी, जैसे उसने होटल में इंक्वायरी की कि आपके यहाँ रूम्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। सिंस अभी कुंभ मेला चल रहा है, प्रयागराज में सारे होटल्स बुकड है, पूछना चाह रही थी, सिंपली पूछताछ करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बट यहाँ पे जांच पड़ताल चल रहा है, पुलिस ने ये वाला इंक्वायरी की, जो रिसेंट चोरी हुई। नहीं है ये बैच, 1.5 आवर नहीं है।
ओके, ये लिख लिया है। इंक्वायरी, पुलिस वाला इंक्वायरी इज IN। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होटल के लिए जो रूम इंक्वायरी करते हो दैट इज EN। ओके, ये भी हो गया। ये वाला बाद में करवाऊंगी। ओके, बोर्डिंग और बॉर्डर वाला बाद में होगा, पहले मैं आपको इस यहाँ से एक वर्ड करवा लूँ। आज डिसाइड किया है ना, तीनों चीज़ कवर कर लेना है। कौन वाला टेस्ट होने वाला है? नेक्स्ट क्लास आपका इसका टेस्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास आप इसको पढ़ के आओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आप 5th वाला वर्ड पढ़ के आना, एपोजी वाला। एपोजी मतलब सर्वोच्च वाला वर्ड्स पढ़ के आना। ओके, बहुत बर्डन हो जाएगा। 5 घंटे की मूवी देखते हो, बर्डन नहीं होता है। चलो एक और करवा देती हूँ। क्लैंडेस्टाइन, ठीक है? क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है ना, कोई भी चीज वेरी गुप्त, छुपा हुआ। क्लैंडेस्टाइन का मतलब है समथिंग विच इज हिडन, छुपा हुआ है, सीक्रेट है। एक वर्ड कर लेते हैं। ओके, 7th वर्ड पे चलते हैं। अरे इस बैच में बहुत सारा चीज पढ़ना है, अगर हम लोग स्पीड में नहीं जाएंगे ना दिक्कत हो जाएगी फिर। तो क्लैंडेस्टाइन वर्ड जहां भी आ गया, कैसे याद रखोगे? कैंडल को याद रखो, क्लैंडेस्टाइन, ठीक है? क्लैंडेस्टाइन को कैंडल वर्ड से याद रखो। चलो अभी तो पावर कट्स कम हो गए हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा पावर कटता था, ठीक है? अभी तो पावर कट्स कम हो गए हैं, लेकिन पहले आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत पावर कट होता था तो हम लोग कैंडल जलाते थे, और कैंडल को छुपा के रखा जाता था। बहुत सारे घर में आप देखोगे ना, बच्चों को कैंडल्स मिल जाए ना, वो जला जला के ख़त्म कर देते। मामा वगैरह कैंडल छुपा के रखते थे, ठीक है? बच्चे वेस्ट ना करें, और ताकि जब पावर कटे तो मिल जाए। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को छुपा कर रखना, हाइड करके रखना, हाइड हाइड हाइड। कैंडल को हाइड करके रखे, ओके? छुपा के रखा जाता है कैंडल को, ताकि बच्चों को वेस्ट ना करे और पावर कट पे मिल जाए। और मुझे याद है बहुत जगह, जब अब मुझे याद है जब मैं पटना में थी, जब पटना में थी एक दो को देखती थी, तो जब मैं अपनी डॉटर का एडमिशन करवाने गई थी ना, तो वो सब क्या करते हैं ना स्कूल में, कभी कभी खैर मेरी डॉटर की एज तो ठीक ही थी, उस समय एलिजिबल थी, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, उनका एज ज़्यादा होता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और बताते हैं, और 4 साल का बच्चा है तो बताते हैं कि 3 ही साल का है। लेकिन स्कूल के जो एडमिशन लेने, मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं ना, वो सब बहुत स्मार्ट होते हैं। बच्चे से पूछ लेते हैं, हाउ मेनी कैंडल्स डिड यू ब्लो दिस बर्थडे? इस बर्थडे में आपने कितना कैंडल्स फूका था? तो बच्चा एकदम सही सही बता देता था कि मैंने 4 फूका था, तो उसको पता चल जाता है पेरेंट्स छुपा के रखे। ओके, हाँ, मतलब कैंडल्स, बच्चा तो सही बोल देगा कि उसने तो 4 कैंडल्स ब्लो किया था। जितना शुरू में 4 साल का बच्चा है तो 4 कैंडल जलाते हैं, 3 साल का तो बच्चे सही बता देते, बहुत स्मार्ट टीचर होते हैं। ओके, तो कैंडल्स को पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को कैंडल्स कितना जलाया वो छुपा के रखना, बताना नहीं तो सही उम्र पता चल जाएगा, फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वैसे कैंडल छुपा के रखना, गुप्त करके रखना। कभी कभी मैंने देखा था, एक नंबर नहीं 3 इयर्स। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, छुपा के रखना, ये तो पता है, लड़कियों को पता है, लड़कियां कंसीलर लगाती होंगी, लड़के भी लगाते हैं, वो तो ज्यादा ही लगाते होंगे कंसीलर। लड़कियों को पता है, लड़कियां मेकअप करते हैं, तो मेकअप करने के पहले आप वो सब डालते हो ना, पहले प्राइमर लगता है, उसके बाद फिर क्या क्या, प्राइमर के बाद आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाओगे, ठीक है? फिर अपना वो सब फाउंडेशन वगैरह लगाओगे, फिर कंसीलर लगाते हैं। कंसीलर का मतलब होता है जहां जहां आपके फेस में दाग धब्बे हैं वो छुप जाते हैं, ठीक है? तो कंसील करने का मतलब होता है छुपाना। कंसीलर से भी फेस के दाग धब्बे छुप, लड़के भी लगाते हैं मेकअप। तो अच्छा, मॉइस्चराइजर पहले लगाते हैं, ओके। अच्छा हाँ, मॉइस्चराइजर सही बोला,
अरे मैं तो भूल गई थी, मॉइस्चराइजर पहले लगाते हैं, चेहरे को मॉइस्चराइज करके फिर आपका प्राइमर और फाउंडेशन वगैरह लगता है। हाँ सही बोला। ओके हाँ, तो कंसील करना, छुपाना, स्टेल्दी, स्टेल्दी का मतलब याद रखना, स्टील, स्टील। कोई भी चोरी छुपे किसी चीज को चुराता है ना, स्टील का मतलब है चुराना, तो स्टेल्दी, स्टेल्दी मतलब चोरी छिपे, हिडन, छुपा लिया, छुपाते हुए, चोरी मतलब छुपा के करते हैं। सरप्टिशियस, सरप्टिशियस को याद रखो, सर्प, सर्प का, सर्प नहीं, सर्प, सर्प इन हिंदी मीन सांप, और सांप होल में छुपा हुआ रहता है। सांप ना मतलब खुल के सामने नहीं आता, चोरी छुपे अचानक से होल में से, बिल में से निकल कर आ जाता। सरप्टिशियस का मतलब भी होता है हिडन, चोरी छुप के। प्राइवेट भी पता है, कोई भी चीज आप प्राइवेटली कर रहे हो, सामने वाले को सीक्रेट वे में कर रहे हो। कोवर्ट को याद रखो, इसमें डाला नहीं है क्या, एक तो मैंने इसलिए लग रहा पुराना वाला स्लाइड डाला है, इसमें पुराना वाला डाल दिया, एक मैंने और ऐड किया था, कल ही ऐड किया था, अल्टीरियर भी ऐड किया था, ये अल्टीरियर भी ऐड किया था। दो पेन ड्राइव होने से ना गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट मुझे नोट कर लेने दीजिए। कल ही मैंने अल्टीरियर वर्ड भी लिखा था, चेक कर रही थी तो। कौन सा रील छुपा कर रखा है, इनकॉग्निटो मोड में रखा है। इनकॉग्निटो का मतलब भी हिडन ही होता है, कभी कभी क्लास को इनकॉग्निटो मोड में करते हैं, हिडन। चलो ठीक है। प्राइवेट, कोवर्ट वर्ड को याद रखो, कवर, कोवर्ट वे में मतलब कोई भी चीज को कवर करके रखे हो, छुपा के। फर्टिव, फर याद रखो, फर, फर का मतलब होता है रोआ, जो शीप होता है ना, शीप के बॉडी में, शीप का बॉडी क्या, भेड़ का बॉडी फर से ढका रहता है, वो फर क्या करता है, उसके बॉडी को छुपा कर रखता है, ढक कर रखता है, कवर करके। और अल्टीरियर को कैसे याद करोगे, जैसे मैंने बोला ना कि मुझे आपको ये सलाह देने के पीछे मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। अल्टीरियर मोटिव मतलब मेरा कोई हिडन, छुपा हुआ इरादा नहीं है कि मैं आपको हार्म पहुंचाना चाहती हूँ। अल्टीरियर कैसे याद रखो, कोवर्ट ऑपरेशंस मतलब हाँ, कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है, गुप्त भी हो सकता है। इंटीरियर अलग होता है, हाँ, अल्टीरियर वर्ड को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब छुपा के रखना, इसको अंदरूनी, इंटीरियर से याद रखें, एकदम इंटीरियर, अंदर छुपा के रखना है। अब होता है व्हील, व्हील का मतलब क्या होता है, व्हील का मतलब होता है घूंघट, ठीक है, घूंघट में छुपा के रखना, व्हील। एक और वर्ड आएगा अनवील, अनवील का मतलब होता है उजागर करना, अनकवर करना, ये तो छुपा के रखना। लिखते जाइए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब भी वही है, कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल रखना, छुपा के रखना। इसको मैं स्लाइड में डाल दूंगी गुप्त रूप से। उल्टी छुपा के रखा है, ओह माय गॉड उसको उल्टी आ रही है, उल्टी, उल्टा छुपा के रखा है। टीचर से अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए, उल्टा छुपा के रखा हुआ है, उल्टा करके। तो अल्टीरियर मतलब उल्टा, उल्टा छुपा के रखा हुआ है। कभी कभी क्या आता है ना, कोई और बुक पढ़ रहे हो, अचानक से मम्मा आ गई रूम में, उल्टा छुपा के रख देते हो, उल्टा करके रख देते हो, उल्टा उल्टा करके रख देते हो छुपाने के लिए। व्हील का मतलब होता है घूंघट, घूंघट से छुपाते हो, कॉन्फिडेंशियल। ये हो गया। इसमें आपको याद रखना है, देखो क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन को याद रखो, कैंडल, कैंडल को छुपा के रखना है ताकि लाइट कटे तो मिल जाए।
कंसीलर से भी छुपा के रखते हैं। स्टील, स्टील मतलब चुराना, कोई भी चीज छुपा के चुराते हो ना। सर्प, ये तो सांप है, चोरी चुपे अटैक करता है अचानक से। प्राइवेट पता है, कोवर्ट वर्ड को कवर से याद रखना है। एक वर्ड होता है कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, हिडन, ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाता है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब है जो चीज एक्सपोज्ड है। बस अब खत्म करती हूँ। और जो चीज छुपा हुआ है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखो, कंसील का मतलब होता है छुपाना, और रिवील का मतलब है उजागर करना, ठीक है, उजागर करना। अभी मैंने आपको कोवर्ट वर्ड करवाया, कोवर्ट वर्ड को याद रखना कवर करने से। और ओवर्ट का मतलब है कोई भी चीज ओपन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है एकदम सामने। ओपन, ओपन तो 2 बार हो गया। क्लियर है, छुपा हुआ नहीं है। फोर्थ राइट और अपराइट, वैसे फोर्थ राइट और अपराइट का 2 मतलब होता है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग फोर्थ राइट होते हैं, हमेशा छुपाते नहीं है। जो लोग सही होते हैं ना, उसको कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, वो एकदम ओपन लोग होते हैं, जो है मुंह पे बोलेंगे, ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब देखो, अबव बोर्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। बोर्ड के जो मेंबर्स है, बोर्ड के जो मेंबर्स है वो कोई भी चीज छुपाते नहीं है। अबव बोर्ड लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ओपन होते हैं और ऑनेस्ट भी होते हैं। अच्छा, आप लोग कैंडिड फोटोग्राफी करवाते हो ना, कैंडिड फोटोग्राफी में ना कोई चीज चोरी चुपे नहीं है, एकदम बोल्ड, अचानक से बिना पोज दिए आप लोग जो फोटोग्राफी करवाते हो। कैंडिड, कैंडिड मतलब मैं चल रहा हूँ, अचानक से आप कर लो। तो अबव बोर्ड लोग, इसमें से 3 वर्ड आपको याद रखो। एक होता है अबव बोर्ड, बोर्ड के मेंबर्स, बोर्ड के मेंबर्स वो काफी फ्रैंक होते हैं। बोर्ड मेंबर्स है वो कुछ छुपाते नहीं है, बोर्ड मेंबर्स कुछ छुपा नहीं सकते आपसे। ये लोग बड़ी फ्रैंक होते हैं, ओपन होते हैं। और जो लोग बहुत फ्रैंक होते हैं, ओपन होते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है, वैसे लोग को हम ऑनेस्ट भी बोलते हैं। बहुत बोल्ड होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। और ये सब तो है ही। चलो फिर इतना दूर तक रहने दीजिए। इसको हम अनवील्ड भी बोल सकते हैं। व्हील करने का मतलब है छुपाना, और अनवील करने का मतलब है उजागर करना, किसी भी चीज को एक्सपोज करना। एक्सपोज भी तो आपको पता ही है, उजागर करना। चलो यहीं तक रहने देते हैं। अरे कैंडिड फोटोग्राफी ना, सही में वो नाम का कैंडिड रहता है, लेकिन बोल देते हैं कि मैं चल रही हूँ, मेरा अचानक से कैंडिड फोटोग्राफी ले लेना। मैंने वो सब प्लान किया है भाई, मैंने संगम में ना मतलब प्लान ही किया है कि बोट हाउस के लिए प्लान किया है। अगर कोई स्टूडेंट मेरी हेल्प कर सकते हैं ना तो कर देना। 15 को तो मैं पहुंचूंगी, 16 को मैंने एक होटल में लिया है, ठीक है। पता नहीं है मुझे क्या, एक जगह है उस साइड से मैं जा रही हूँ, वहां से जो एक बोट लूंगी मैं। कहीं पे है ना, कौन से एरिया में बोट हाउस है, मैं बोट से ही जाऊंगी, बोट से संगम के बीच में जाऊंगी। तो मेरी हेल्प कर देना। मुझे याद नहीं है कि वो क्या नाम है होटल का, सर को पता होगा। उस होटल में मेरी स्टे है, वहां से जो बोट हाउस है ना 2 किलोमीटर्स के करीब है। वो बोट वाले बोट बुक करके आपको संगम, वो बीच में त्रिवेणी में ले जाएंगे, और फिर वैसा वैसा है कुछ। सरस्वती नगर के पास बोट हाउस है, एक कोई जगह है, टी से या ट्री से, पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा, टी से पता नहीं कुछ जगह है, वो एरिया में ही होटल है। वहां बहुत भीड़ है, ब्लॉग बनाना। 21 नंबर गेट से सीधा त्रिवेणी संगम में नहा लीजिएगा। 1 नंबर गेट मेरे लिए खाली, और अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी 1 वीक में थोड़ा सा। तो काइंडली जो स्टूडेंट्स ना कुछ मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि मैम यहाँ से जाइएगा, वहाँ से जाइएगा, तो दे दीजिएगा। इस नंबर पे सौरभ को देना, मैं पढ़ मतलब वो मुझे दे देगा। 9958358324, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज, हमारे प्रयागराज वाले स्टूडेंट्स, गाइस गाइस करके ब्लॉग बनाना। गाइस मैं आ गई हूँ संगम में, गाइस आपको पीछे भीड़ दिख रही होगी,
तेलियागंज होगा, पता नहीं कुछ है। हाँ, तो जो स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट कमेंट नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट्स हमारे प्रयागराज से है वही वाले मुझे करेंगे, ठीक है? ओके, चलो अभी टाइम है, अभी तो 1 वीक बचा हुआ है ना, बाकी अपना यूट्यूब देख देख के दिमाग नहीं लगाएंगे। आप अच्छे से जाना, बस पहुंचने का है, एक बार लोग वहां पे पहुंच जाए, और आई डोंट माइंड, मेरे को 10 किलोमीटर ना वॉक भी करना पड़े ना, तो आई डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। तेलियारगंज ही है मैम, अच्छा कुछ है। मैं संगम से थोड़ी दूर पे रहती हूँ प्रियांशी, तो आना, प्रियांशी मिलके व्लॉग बनाएंगे गाइस करके। अभी टाइम है, सेफ जर्नी नहीं करना है, अभी तो मैं जा भी रही हूँ।